काम करने के लिए भी किसी को घर बैठने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए ऑफिस जाना होता है। हेलो, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि मेरा इस मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट रावत इंडस्ट्रीज को मिल गया तो अगले कई सालों तक हम लोग नंबर 1 पोजीशन पे होंगे और हमें कोई नहीं हरा सकता। बट भैया बाहर नहीं जा सकते, आप मुझे बता दीजिए ना, मैं चला जाऊंगा। छोटे, उन्हें सुयश रावत से बात करनी है। ये फॉरेन क्लाइंट है और एक ही दिन के लिए आया है। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो 500 करोड़ का नुकसान होगा। प्लीज कुछ बोलिए ना डैड। मैं क्या बोलूं बेटा, मुझे जो कुछ भी बोलना था वो ऑलरेडी विधान बोल चुका है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? अगर तुम इस घर से बाहर जाओगे तो कितना बड़ा खतरा है। फाल्गुनी बेटा, तुमसे हो सकता है तो तुम इसे समझाओ। एक मिनट डैड, मुझे क्या करना क्या नहीं करना वो जो मैं फाल्गुनी क्यों बताएगी? मैंने तय कर लिया कि मैं इस मीटिंग में जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। पर कैसे जाओगे? हमारे साथ। जी, हमारे साथ आप चलेंगे। डैड, मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन करके बताया था कि मुझे इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। इन्होंने कहा था कोई रास्ता जरूर होगा। आपने कुछ सोचा? जी, एक रास्ता है। आप पुलिस प्रोटेक्शन में ही वो मीटिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे। वहां डील साइन करने के बाद आपको हम यहां तक छोड़ेंगे और एक कांस्टेबल आपके साथ रहेगा। कल ठीक 9 बजे हमारा आदमी आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। जिस काम को मैं मना करूं ना, सुयश को वही करना है। अगर मैं उन्हें कहती कि आप मीटिंग के लिए जा सकते हैं, कोई खतरा नहीं है, प्लीज जाइए, तो कभी नहीं जाते। आगे से ऐसा ही करना जीजी माँ। आगे की आगे सोचेंगे, लेकिन आज का क्या करें? उन्हें मीटिंग करने जाना ही जाना है। पता नहीं क्यों उन्हें सबको परेशान करने की आदत पड़ चुकी है। जच रहे हो सुयश रावत? मैं हमेशा से ऐसे ही तैयार हूँ। तुम हमेशा से ऐसे थे? ऐसे मतलब? दूसरों की बात ना मानने वाले। सब कह रहे हैं कि मत जाओ और तुम जा रहे हो। लड्डू, मैं अपने फैसले लेता हूँ अपनी मर्जी से और बदलता भी अपनी मर्जी से। जो सोच लिया वो सोच लिया। मस्त बोला सुयश रावत, याद रखूंगा। नहीं, डरना अलग बात है बिट्टू, लेकिन जानबूझकर आग में हाथ डाल देना ये भी कोई समझदारी तो नहीं है ना। हमला एक बार तो नहीं हुआ, उन्हें भी पता है कितनी बार हमले हो चुके हैं उन पर, फिर भी। जीजी माँ, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। एक बार जीजू से बात करो, क्या पता शायद वो मान जाए। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी बिट्टू, चाहे फिर उल्टे घड़े पे ही पानी क्यों न डालना पड़े। चले मिस्टर रावत। जी, आप चलिए, मैं आता हूं। मैं जल्दी से जाता हूँ, जल्दी से आता हूँ। उसके बाद हम दोनों बिल्डिंग बनाएंगे। जल्दी जाके जल्दी आना। सुयश, प्लीज एक बार और सोच लीजिए ना, मेरा मन नहीं मान रहा। ऐसा लग रहा है कहीं कुछ गलत है। आपको नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं जानना चाहिए कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है। तुम्हारे इस वजह की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है और मेरे पास 10 और कारण हैं अपनी मीटिंग्स में जाने के लिए जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे काम में अगर दखल नहीं दोगी तो अच्छा होगा। पर आपका काम आपकी जिंदगी से तो बढ़कर नहीं है ना। मेरा बिजनेस नंबर 1 पोजीशन पे है और उसे मैंने दिल से नहीं, दिमाग से चलाया। तुम्हारा जो दिल कहता है उसे अपने पास रखो।
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। जीजी माँ, अच्छा सोचो, हो सकता है कि घबराने की कोई बात ही ना हो। पुलिस है ना जीजू के साथ। फाल्गुनी आंटी जल्दी आओ, बाहर कोई आया है। हम मिस्टर रावत को लेने आए हैं। क्या मतलब? वो अभी अभी आपकी पुलिस फोर्स के साथ ही गए हैं? क्या आप बात करिए मैम, मैं खुद उन्हें लेने आया हूं। फिर वो लोग कौन थे जो अभी अभी सुरेश को लेके गए हैं अपने साथ? किधर लेकर गए? उस तरफ। चलो। खोलो तुम लोग, मैं कहता हूं मेरे हाथ खोलो। कौन है तुम्हारा बॉस? उसे सामने लेकर आओ। हेलो, आ गया आदमी? अरे आता कैसे नहीं ससुरा, टाइम पर इंफॉर्मेशन हुआ जो मिल गया था। शर्ट में माइक्रोचिप लगी होगी, मेरे बेटे के आसपास जो भी होगा ना वो हमें सुनाई देगा। आप पुलिस प्रोटेक्शन में ही वो मीटिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे। वहां डील साइन करने के बाद आपको हमारी गाड़ी यहां तक छोड़ेगी। सुरेश रावत इसको लगता है कि इसके पास कोई फॉरेन क्लाइंट है और 400-500 करोड़ की कोई डील होने वाली है। ये सिर्फ एक तरीका है चूहे को बिल से बाहर निकालने का। टपका दो ससुरे को, नबी के भी। अभी उसको कुछ मत करना, उसको मैं तड़पता हुआ अपने सामने मरते हुए देखना चाहता हूँ, पर मैं अभी नहीं आ सकता। मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। तो जल्दी आओ। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, हमें खबर मिली है मिस्टर रावत को अजमेर की पास वाली बस्ती में देखा गया है। हमारे गवाहों के बयान से यह पता चला है कि मिस्टर रावत बेहोशी की हालत में थे। जहां तक मेरा अंदाजा है कि मिस्टर रावत को उसी पास वाली बस्ती में किसी घर में रखा गया है। तो आप उन्हें छुड़ा के लाइए ना। इतना आसान नहीं है। मुझे यह नहीं मालूम चला है कि मिस्टर रावत को किस घर में रखा गया है। और अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हैं तो किडनैपर संभल जाएंगे और ऐसे में मिस्टर रावत की जान भी जा सकती है। देखिए, इस वक्त हर एक पल कीमती, प्लीज आप जल्दी से कुछ कीजिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम ऐसे नहीं पहुंच सकते उनके पास। अब ये काम तो स्पेशल टीम ही कर सकती है। मैं करूंगी सुयश, आपको छुड़ाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगी। मैं वक्त बर्बाद नहीं होने दूंगी। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, हरी हरी सब्जियां, आलू प्याज टमाटर। ए भाजी वाली, ये पत्ता गोभी कैसे दिए? 10 रुपए पाव है मैडम। अच्छा ठीक है, ये तौल दो जरा बड़ी वाली। आलू ले लो, प्याज ले लो। हो सकता है सुयश अंदर हो। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सब्जी लेंगे साहब? नहीं नहीं, सब्जी नहीं चाहिए, जाओ यहाँ। रुकिए, ये देखिए,
हरी हरी पालक बिल्कुल धूप के जैसी लेंगे 10 में पूरा। अरे कहाना नहीं चाहिए, जाइए आप यहाँ से। अरे ले लीजिए ना, आपका दाम का टेंशन मत लीजिए, उससे भी कम लगा देंगे। आप लेके तो देखिए, बहुत अच्छी बनेगी सब्जी। मुझे सब्जी भाजी का कोई समझ नहीं है, जाइए यहाँ से। तो घर की किसी औरत को बुला लीजिए ना, उसको तो समझ होगी। कोई औरत नहीं है घर में, बीबी भाभी अम्मी सब शादी में गई हैं। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम वहाँ से सब्जी बेच के आते, तब तक तो आ ही जाएंगे ना। तो वो उन तीनों को 1 घंटा लगेगा आने में, तब आइएगा। जाइए अब। तो फोन कर लीजिए ना उन्हें, वो अब बताइएगा कि कितनी हरी हरी सब्जियां हैं हमारे पास। अरे वहाँ सिग्नल नहीं है, फोन नहीं कर पाऊंगा, अब जाइए। हाँ हेलो। हाँ वो अंदर लाइन गड़बड़ थी ना, तो इसलिए बाहर आया। हाँ क्या खबर है? 4 घंटे रुकना पड़ेगा। हमारा क्या है, आपका शिकार है, आप जब बोलेंगे ठोक देंगे। और जीजी माँ को बस्ती में गए काफी टाइम हो गया, किसी को जाके देखना चाहिए ना। मैं जाके देखूं? नहीं आप मत जाइए, आप लोगों को लोग पहचानते हैं, देखते ही समझ जाएंगे कि आप लोग मिस्टर रावत को ढूंढने आए। एक काम करते हैं, कुछ देर और इंतजार करते हैं, अगर फाल्गुनी जी नहीं आती है तो हमारी टीम के लोग जाएं। सुरेश मिल गए। मुझे बताए वो किस घर में? जब वो घर से निकले थे ना, तो ये उनके कोट पे लगा हुआ था। लेकिन ये कहाँ मिला आपको? वो तीसरी गली के चौथे मकान। मुझे पूरा यकीन है इंस्पेक्टर साहब, सुरेश वही है। आप प्लीज उन्हें जाके बचा लीजिए जल्दी से। आपने देखा उसे? नहीं, पर ये ब्रोच उन्हीं का है और उस घर के सामने ही मिला मुझे। और वो आदमी वो फोन पे बात कर रहा था, वो कह रहा था कि 4 घंटे इंतजार करेंगे, उसके बाद काम तमाम कर देंगे। ये काफी नहीं, ये जल्दी किसी और का भी तो हो सकता है। पर ये सुरेश का, ये मैं कह रही हूँ आपसे इंस्पेक्टर साहब। चलिए मान लेते हैं कि ये मिस्टर रावत का ही है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मिस्टर रावत को उसी घर में रखा गया। हो सकता है कि मिस्टर रावत को उस घर के सामने से ले गया, और अगर हम ऐसे में धावा बोल देते हैं तो मुझे सतर्क हो जाए, तो हम क्या करें? पर आपको कुछ तो करना होगा ना, उनकी जान खतरे में है, समझिए तो। इंस्पेक्टर साहब, अगर भाभी माँ कह रही हैं कि भैया उस घर में है तो कोई कारण होगा ना। आप बिना किसी को सतर्क किए भी तो बस्ती की तलाशी ले सकते हैं। देखिए, तलाशी लेने के लिए हमें सर्च वारंट चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं सर्च वारंट बनवाता हूँ और साथ में स्पेशल टीम को भी लेकर आता हूँ। एक काम कीजिए, ये जीपीएस कार्ड है, इसे अपने पास रखिए, मुझे लोकेट करने के लिए आसानी होगी, ठीक है? और आप लोग ध्यान रखिए। कितना वक्त लगेगा? जितना जल्दी हो सके मैं लेके आता हूँ। ठीक है, मैं तब तक उस मकान पर नजर रखती हूँ और सुरेश को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, चलो। 4 घंटे रुकना पड़ेगा। हमारा क्या है, आपका शिकार है, आप जब बोलेंगे ठोक देंगे। और ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, कुछ तो करना पड़ेगा, उनकी जान खतरे में है। भाभी माँ ये क्या कह रही हैं? इसमें खतरा है। पर हम हाथ में हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना विधान, कुछ तो करना होगा ना। जीजी माँ हम दोनों आपके साथ रहेंगे। तो चलो। यही वो घर है जहाँ मुझे शक है कि सुरेश को रखा गया है। पर इस घर में जाएंगे कैसे जीजी माँ? इस घर की 3 औरतें शादी में गई हैं, वापस आने वाली होंगी। अगर हम उनके भेस में इस घर में घुस जाएं तो ये लोग भी सुरेश को अगवा करने के लिए पुलिस के भेस में आए थे, तो हम भी इनकी नकली औरतें बनकर इनके घर में घुसेंगे। तो मैं और विधान। जीजी माँ, तो हम तीनों को इंतजार करना होगा ना उनका। विधान तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ और मैं भी सब्जी के ठेले पे खड़ी होती हूँ, और तू फाइल लेके आ। जी माफ कीजिएगा, आप यहाँ रहती हैं? आप काय को पूछती है? जी वो मैं जनगिनती विभाग से हूँ, कुछ सवाल पूछने थे आपसे। हाँ तो पूछिए। आप लोग घर में कितने लोग रहते हैं? हम 3 ही रहते हैं, और हमारे शौहर।
अच्छा, कोई बच्चा? अभी तक तो नहीं, पर पीर बाबा की मेहर से हो जाते हैं। वैसे हम सब लोग जो पीर बाबा उपाय बताते हैं, हम सब लोग वही करते हैं। जी मैं दुआ करूंगी कि आपकी हर मुराद पूरी हो। वो यहाँ धूप लग रही है, थोड़ा छाँव में जाके बात कर ले। क्या बात करते हो, धूप लगती है? जी वहाँ थोड़ा यहाँ पे आके बात कर लेते हैं ना, आइए। जी माँ, अब आगे क्या करेंगे? इनके बुरखे पहन लेते हैं और हमारे हाथ भी दिखेंगे तो इनके कंगन भी उतार के पहनने पड़ेंगे। ज्यादा शक होने से पहले हमें सुरेश को ढूंढना होगा बिट्टू। जी माँ, घर जाके तो बुरखा उतारना होगा ना, अगर घर के आदमियों ने पूछ लिया तो? वैसे हम सब लोग जो पीर बाबा उपाय बताते हैं, हम सब लोग वही करते हैं। ये औरत कह रही थी कि ये पीर बाबा को मान रहे हैं सब के सब, तो हम कहेंगे कि पीर बाबा ने कहा है कि बुरखे पहन के रखें। पर जी माँ, आवाज। कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा ना बोलें, लेकिन अगर बोलना भी पड़ा तो हम हैदराबादी लहजे में बात करेंगे, ठीक है? भाभी माँ, एक टेंशन है। क्या? मैं आप दोनों के साथ वो तीसरी औरत बन के आने वाला था बुरके में, लेकिन तीसरी औरत की हाइट बहुत कम है और वजन भी भारी है। मैं कैसे करूंगा? हमारे तो आस पड़ोस में भी ऐसा कोई नहीं है। जी माँ, पुलिस से मदद लेने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो भी करना है अभी जल्दी करना होगा हमें। एक इंसान है जो हमारे साथ तीसरी औरत बन के जा सकता है। कौन? अभी मैंने बांध दिया है, अब हम आपका चेहरा छुपाएंगे। संभाल के जीजी माँ। रुक, लिटा। जीजी माँ, ये शोर न मचाए इसलिए इन्हें दवाई तो दे दी है, पर दवाई की वजह से ये बार बार बेहोश हो रही है। उसके लिए क्या करेंगे, कैसे लेके जाएंगे इन्हें जीजी माँ? ले जाना तो पड़ेगा ना बिट्टू। ये खड़ी भी नहीं हो पा रही है जीजी माँ, चलेंगे कैसे? उसका भी रास्ता है। ये जीजी माँ, ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। वक्त नहीं है हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। चल जल्दी पहना इन्हें। मुझे जाना तू लड्डू गोपाल का नाम ले और इन्हें लेकर चल। चल। मैं मदद करूं? नहीं विधान, तुम यहीं रहो और उन औरतों पर नजर रखो। तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। भाभी माँ, मैं आप लोगों को उस खतरनाक जगह पे अकेले नहीं जाने दे सकता। समझने की कोशिश करो विधान, अगर उन औरतों में से किसी को भी होश आ गया और उन्होंने अपने घर में खबर कर दी तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तुम यहीं रहो और उनमें से किसी को भी होश आता है तो उन्हें समझाने की कोशिश करना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और इन्हें बताना कि जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम उन्हें हिफाजत से और इज्जत के साथ घर छोड़ाएंगे। पर भाभी माँ, आप तीनों अकेले कैसे वहाँ पे? हम अकेले कहाँ हैं विधान, हम 3 नहीं हम 4 हैं। लड्डू गोपाल है ना हमारे साथ, वो रक्षा करेंगे हमारी।